हम लोग में से सोचते बहुत ज़्यादा हैं और करते बहुत कम हैं। और वहीं कोई लोग जो कि सोचते बहुत कम हैं और करते बहुत ज़्यादा हैं। आज हम लोग अपनी बेसिक चीज़ छोड़ के बाकी सब चीज़ कर रहे हैं। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें ना करके जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो सब कर रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को सुधारनी है ना, पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है तुम्हारे अपने बेसिक चीज़ों पे। अगर तुम अपने हेल्थ को सुधारनी है तो पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान देनी है। अगर तुम अपने एजुकेशन को सुधारनी है तो अपने पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान देनी है। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, चाहे कोई भी स्किल्स हो, चाहे बेटर हेल्थ की क्यों ना बात हो, पहले तुम्हें बेसिक चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। और आज हम हेल्थ के रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉग मैन चैनल। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको तुम अगर फॉलो अपने रूटीन में करते हो तो तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर वन चीज़ वो है कि सुबह उठना। देखो, नींद किसको अच्छी नहीं रहती है। हर लोग अपनी नींदों को नहीं त्यागना चाहते। उन्हें सोना बहुत अच्छा लगता है लेकिन जागना बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। अगर किसी वजह से एक दिन वो जाग गए तो वो अपने व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे स्टेटस लगाएंगे मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग टाइम। लेकिन वहीं वो रोज़ नहीं जागते हैं। अपने पूरे लाइफ में कभी भी 4 या 5 बजे के बीच में उठे होगे तो तुम लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि ये चीज़ें कितना सुकून देने वाली होती है। ये चीज़ें तुम्हें कितना ज़्यादा सुख प्रदान करने वाली होती है। सुबह 4 और 5 बजे के बीच उठना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तुम्हारी चाहिए माइंडसेट। अपने माइंडसेट को अगर तगड़ा रखोगे तभी तुम सुबह उठ पाओगे। अगर तुम्हारी माइंडसेट ख़राब है तुम सुबह नहीं उठ पाओगे। अगर ज़्यादा तुम्हें परेशानी होती है सुबह उठने में तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है हाउ टू वेकअप अर्ली के नाम पे, तो तुम जाके वो देख सकते हो। दूसरी चीज़ वो है एक्सरसाइज। सभी को पता है कि एक्सरसाइज करने पर तुम एक्टिव रहते हो, तुम्हारी माइंड एक्टिव रहती है, तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहती है। लेकिन फिर भी इस सब चीज़ों को करने में हमें बहुत ज़्यादा आलस महसूस होता है। उसका सिंपल सा ये रीज़न है कि हमें एक्सरसाइज के बाद जो सुकून मिलता है उसको हम फील ही नहीं करते। तुम्हें अगर रोज़ एक्सरसाइज करनी है ना तो तुम्हें उससे मिलने वाले सुकून पर ध्यान देना है। जब भी एक्सरसाइज की बात हो तो तुम्हें ये सोचना है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो जो चीज़ें मैं फील करता हूँ वो कितना अच्छा होता है। वो मेरे माइंड को, मेरे शरीर के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर तुम ये फील नहीं करते तो सिंपल सी बात है, तुम्हें एक्सरसाइज बोरिंग लगेगा। तुम क्या करो कि तुम एक दिन ठान के एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करने के बाद जो तुम्हें फील आता है ना उसको थोड़ा देर महसूस करो अपने अंदर। जब तुम उस फील को अपने अंदर महसूस करोगे तो वो फीलिंग तुम्हें याद रहेगी। और जब भी एक्सरसाइज की बात आएगी तो उस फीलिंग को जब तुम याद करोगे तुम्हें ऑटोमेटिक से एक्सरसाइज करने का मन कर देगा। क्योंकि जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं इसी माइंडसेट से करता हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा आराम, रिलैक्स महसूस होगा और मेरा बॉडी पूरा एक्टिव होगा। नहीं तो अगर मैं सोचूंगा कि एक्सरसाइज से मुझे कुछ नहीं होता तो सिंपल सा मैं भी एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो पहली चीज़ कि उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव थॉट्स बनाओ, और उसकी जो करने के बाद फील आता है ना उसको तुम एहसास करो। दूसरी चीज़ कि अपने दिन में पानी पियो। पानी तुम्हारे माइंड को सब ज़्यादा एक्टिव रखने में काम करता है। तुम लोगों ने रियलाइज़ किया है कि नहीं, लेकिन जब भी मैं लेजी महसूस करता हूँ तो पानी पीने के बाद मेरे अंदर तुरंत बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। जब तुम कोई फ्रूट्स खाते हो जिसमें पानी की मात्रा होती है, या फिर कोई भी चीज़ तुम खाते हो जिसमें पानी की मात्रा होती है, वो तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और पानी तुम्हारे बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन है ना उसको फ्लश करके जब तुम टॉयलेट जाते हो तो तुम्हें बाहर निकालता है। पानी के इतने सारे फ़ायदे हैं ना, नोट डाउन करना चाहो एक बुक पे तो कितना देर तक तुम उसके फ़ायदे ही नोट डाउन करते रह जाओगे। तो पानी ज़रूर पियो, क्योंकि अधिकतर लोग पानी को बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पानी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं कितना कंज्यूम करता हूँ तो इसको मापो। और इसको मापने के लिए मैं तुम्हें रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि एक बॉटल ले लो, 1 लीटर हो या आधा लीटर हो, लेकिन वो बॉटल स्टील का होना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक तुम्हारे जो टेस्टोस्टेरोन है वो उसको सबसे ज़्यादा बिगाड़ रही है। अगर तुम प्लास्टिक में यूज करते हो तो ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन में गिरौती हो जाएगी। वैसे भी आज के यंग जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन की बहुत कमी है, और अगर तुम प्लस में प्लास्टिक ऐड कर देते हो तो वो उसका और मात्रा कम हो जाएगी। चीज़ में पानी पीते हो ना, वो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें माइक्रो प्लास्टिक जब तुम्हारे बॉडी में जाएगा तो वो नुकसान करेगा। अगली चीज़
कि तुम कुछ ना कुछ नए चीज़ों पर ध्यान दो, तुम नई चीज़ों करने पर ध्यान दो, नई चीज़ सीखने पर ध्यान दो, या फिर नई चीज़ों के बारे में जानो। जब तुम रोज़ नए-नए चीज़ों के बारे में जानते हो ना, तो उससे होता क्या है कि तुम्हारे अंदर अलग-अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि तुम्हें तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल में मदद करती है। जब तुम्हारी अलग-अलग चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी होता है, तो जब तुम लोगों के सामने बात करते हो, तो उस बात को उसके सामने प्रस्तुत कर पाते हो। क्योंकि अगर तुम्हें सिर्फ क्रिकेट के बारे में मालूम है, तो तुम किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जिसको क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, तो तुम उससे तो बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। लेकिन वहीं जिसको फुटबॉल के बारे में मालूम है, उस इंसान से अगर तुम बात करना चाहोगे तो तुम नहीं बात कर पाओगे। बहुत लोगों को कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ डेवलप करो अंदर। रोज़ कुछ नए-नए चीज़ें सीखो। ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो कि रिक्वायरमेंट तुम्हारी है। अगर ये चीज़ें अगर तुम नहीं करते हो, तो तुम्हारी लाइफ तो ऐसे ही फक्ड अप है और ऐसे ही फक्ड अप हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।